Hi, good morning, my dear students. How are you all? I hope you will be fine. And once again, I welcome you in your YouTube channels, Nixing English classes. And today we will discuss about the remaining parts of narration. हम नरेशन के चैप्टर में इंट्रोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच आने पर उसे कैसे बदलते हैं इस चीज़ को सीख रहे थे और आज उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक रूल लिखा है, जैसे रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए यस को, यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि यस या नो आ रहा है तो उनको कैसे कन्वर्ट करना है इंडायरेक्ट बनाते समय। यदि यस आ रहा है तो उसे रिप्लाइड इन पॉजिटिव या रिप्लाइड इन अफर्मेटिव में चेंज करना है, और नो आ रहा है तो उसे रिप्लाइड इन नेगेटिव में चेंज करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम समझाते हैं। ये कह रहा है सी सेड टू रीता, उसने रीता से कहा कैन यू लैंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी पेन उधार दे सकती हो। और रीता सेड नो, रीता ने कहा नहीं दे सकती हो। ओके, इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे हम। सी, जब रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव में दे रखा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को हमने किस में कन्वर्ट किया है, किसी में कन्वर्ट नहीं किया है, क्योंकि हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस को नहीं बदल सकते हैं, केवल उसकी वर्ब का रूप चेंज कर सकते हैं। हमने सैड टू को किसमें चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया, या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर सकते हैं। सी आस्क्ड रीता। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें कनेक्टिव वर्ड की आवश्यकता होती है। असर्टिव में हम दैट लगाते थे, लेकिन इंट्रोगेटिव में क्या सीन है कि यहाँ जब हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो रहा है आपका सेंटेंस तो हमें कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है, इफ़ या वेदर लगाना है। तो यहाँ पर हमने यूज़ करेंगे इफ़ को यूज़ किया हमने, वेदर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था वेदर का यूज़ मोस्टली जब करते हैं जब कोई चीज़ सलेक्शन की जा रही है, उसको सेलेक्ट किया जा रहा हो। डू यू वांट कॉफ़ी और टी, तुम कॉफ़ी चाहते हो टी चाहते हो, इस टाइप से होगा कुछ। तो यहाँ पर इफ़ हो गया हमारा। अब हमें सेंटेंस को कैसा बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। ओके, सेंटेंस को कैसा बनाना है, इंट्रोगेटिव का रूप देना हमें। तो इंट्रोगेटिव का नहीं, असर्टिव का रूप देना है हमें। हमारा सेंटेंस अब कैसा बनाना है, असर्टिव बनाना है, बिकॉज इंट्रोगेटिव तो है ही। जैसे मैंने आपको फर्स्ट डेज में बताया था, नरेशन ऑलवेज यूज्ड इन द ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहाँ आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण, यानी रूप चेंज हो जाए लेकिन उसका अर्थ वही रहे, सेम का सेम। अगर इसको हमने इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही कर दिया तो फिर रूपांतरण कहाँ से हुआ, वो तो वही का वही रह गया। तो हमें इसका रूप चेंज करना है, यानी ये इंट्रोगेटिव में दे रखा है तो हमें कैसा करना है, असर्टिव में करना है इसे। ओके, तो असर्टिव में करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है, और जो कि सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आ रहा है। सेकंड पर्सन ऑलवेज फॉलोड बाय द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, सी है हमारा। तो यहाँ पर क्या आ गया, सी आ गया हमारा। कैन को क्या कर दिया, पुट कर दिया, फास्ट फॉर्म बना दी हमने कैन की। लेंथ दे ही रखा है। मी क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, सी है। हमें चाहिए क्या यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। यहाँ पर हमारा हर आ गया। योर क्या है, पजेसिव केस है हमारा। किसका पजेसिव केस है, हमारा पजेसिव केस है किसका, यू का पजेसिव केस है। यू का पजेसिव केस है हमारा। तो यू के पजेसिव केस को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, रीता है, जो कि सी है। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर हर बुक। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। बट लेकिन इसके बाद में क्या कह रहा है, रीता सेड नो। बट यहाँ अपनी तरफ से हमने बट को ऐड कर दिया। बट को ऐड न करें, फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, ठीक है। बट को ऐड न करें तो हम फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। ओके बेटा, तो हम बट को यूज़ न करके हम फुल स्टॉप भी यूज़ कर सकते हैं और इस सेंटेंस को अगेन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है रीता सेड नो, इसको हमें किस में चेंज करना है, नो को रिप्लाइड इन नेगेटिव में करना है। बट रीता रिप्लाइड इन नेगेटिव। रीता ने नकारात्मक रूप से इसका उत्तर दिया, यानी वो उससे मंजूर नहीं थी, रीता उसको नहीं देना चाहती थी। तो इस टाइप से हमारा ये सेंटेंस क्लियर हो गया। अब सपोज दैट यहाँ पर नो की जगह होता यस, यहाँ नो की जगह क्या होता, यस होता, तो हमें क्या करना पड़ता, बट रीता, या तो हम इसको फुल स्टॉप लगाते, यहाँ पर हमने फुल स्टॉप लगा दिया। ओके, कॉमा से भी वर्क कर सकते हैं, हम कॉमा भी लगा सकते हैं। फुल स्टॉप अगर नहीं लगाना चाहें आप तो हम यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हैं। कॉमा लगा दिया हमने, रीता रिप्लाइड इन। अब यहाँ पर यस देख रहा है तो यस को हम किस में चेंज कर देंगे, रीता रिप्लाइड इन पॉजिटिव, या असर्टिव में भी चेंज कर सकते हैं। असर्टिव नहीं, अफर्मेटिव में। असर्टिव में तो दोनों चीज़ आ जाती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अफर्मेटिव में भी इसको हम चेंज कर सकते हैं, अफर्मेशन में भी चेंज कर सकते हैं, और रिप्लाइड इन पॉजिटिव में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। ओके,
हाय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इंट्रोगेटिव के जो नरेशन थे वो पूरी तरह से फिनिश हो चुके हैं। यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव में है या इंट्रोगेटिव में है, वो हमने दोनों रूल्स जो है अच्छी तरीके से हमने चैप्टर को क्लियर करा दिया है। ओके, टॉपिक वाइज भी क्लियर किया कराया है हमने, एग्जाम्पल्स भी दिए हैं उसके। लेकिन दिस इज़ नाउ एक स्पेशल एग्जाम्पल है आपके लिए और आपको ये कन्वर्ट करने की कोशिश करना है। ओके, वीडियो को पॉज करके मैं इसको अभी कन्वर्ट करा रहा हूँ, लेकिन आपको वीडियो को पॉज करके अपने आप चेक करना है अपने आप को कि आप कितना सीखे हैं, उसके बाद में फिर उसको कन्वर्ट करना है। लेकिन इसका मैं सॉल्यूशन अभी कर रहा हूँ। ओके, देखो एक डायलॉग है, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में संवाद हो रहा है और उस डायलॉग को हमने एक नरेशन के थ्रू दे दिया है और उसको आपको इनडायरेक्ट करना है। ओके, तो उसे कैसे करते हैं थोड़ा इसको समझते हैं। पहले ये कह रहा है, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, आस्क्ड द टीचर। टीचर ने पूछा कि तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए। माई मदर इज़ इल, मेरी माँ बीमार है सर श्रीमान जी। एंड माई फादर हैज़ गॉन टू कोलकाता, मेरे पिताजी कहाँ हैं, कोलकाता चले गए हैं। रिप्लाइड गोविंद, गोविंद एक स्टूडेंट है सपोज दैट, है ना। तो गोविंद ने उत्तर दिया कि मेरी माताजी बीमार हूँ, मेरे पिताजी जो है कोलकाता गए हैं, इस वजह से नहीं आया था मैं। फिर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इज़ देयर नो वन एल्स टू लुक आफ्टर योर मदर, क्या तुम्हारी माताजी की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। इंक्वायरीड द टीचर, टीचर ने क्या किया, इंक्वायरी की है, यानी उसकी जांच पड़ताल की, पूछा, इस टाइप से कह सकते हैं हम। गोविंद सैड देयर इज नो वन, गोविंद ने कहा नहीं, कोई नहीं है। तो इसको हमें आप नरेट करना है और कैसे नरेट करते हैं थोड़ा ध्यान से समझना। दिस इज, अभी देखो ऐसे जो डायलॉग्स होते हैं ना उनमें बस आपको फोकस करना है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो क्लोज है वो रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा से जो बाहर है वो रिपोर्टिंग वर्ब है। और कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब के कौन सी रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमें फोकस करना है। यानी हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है, टीचर वाला जो स्पीकर है उसने क्या क्या कहा है, उसने सिर्फ एक लाइन ये कही है। ओके, तो ये दिस इज रिपोर्टेड स्पीच ऑफ दिस रिपोर्टिंग वर्ब, यानी ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और इसका रिपोर्टेड स्पीच कौन है, ये है। इसके बाद में माई मदर इज इल सर एंड माई फादर हैज़ गॉन टू कोलकाता, ये बात किसने कही है, ये बात गोविंद ने कही है। ओके, ये हमारा पूरा सेंटेंस किसने कहा है, गोविंद ने कहा है। और इसके बाद में इज देयर नो वन एल्स टू लुक आफ्टर योर मदर, इंक्वायर्ड द टीचर। और ये जो सेंटेंस आपका दे रखा है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये किसने कहा है, ये टीचर ने कहा है। और उसके बाद में फिर गोविंद ने इसका रिप्लाई दिया है। तो हमें बस फोकस करना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं, यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ड्स हैं उनको अच्छी तरह से समझना है और उसका ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है एक्सप्लेन करने की। जितनी जल्दी आप उसका एक्सप्लेन कर लोगे समझ जाओगे कौन किस बात को कह रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द टीचर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, बात किससे हो रही है, गोविंद से हो रही है। तो हम कह सकते हैं द टीचर आस्क्ड गोविंद, आस्क्ड गोविंद, टीचर ने गोविंद से पूछा, क्या पूछा है, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे, तुम कल विद्यालय को क्यों नहीं आए। तो हमें कोई भी कनेक्टिंग वर्ड नहीं लगाना है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी पहले से WH वर्ड दे रखा है। WH वर्ड ऑलरेडी कनेक्टिव वर्ड का काम करता है, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें कनेक्टिव वर्ड लगाने की और कोई। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भाई लगा दिया। द टीचर आस्क्ड गोविंद भाई। इसके बाद सेंटेंस को कैसा रूप देना है, असर्टिव का रूप देना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या हमारा यू है, सेकंड पर्सन है, एंड ऑल यू आल्सो फॉलोड बाय द रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, किससे बात हो रही है, टीचर की, गोविंद से बात हो रही है। गोविंद कौन है, ही है। और ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम होता है। लेकिन हमें जरूरत किसकी है, नॉमिनेटिव केस, बिकॉज यू कौन से केस में आ रहा है, यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में आ रहा है। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई ही। अब ये कौन सा टेंस है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट है। किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। नॉट भी दे रखा है इसमें साथ साथ, क्या हो गया, हैड नॉट कम टू स्कूल। और यस्टरडे को किसमें चेंज करते हैं, द प्रीवियस डे में, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। ओके, फुल स्टॉप कर दिया हमने, यानी ये बात हमारी क्लियर हो गई। इसके बाद में माई मदर इज इल सर एंड माई फादर हैज़ गॉन टू कोलकाता, रिप्लाइड गोविंद। अब इस बात को कौन कह रहा है, गोविंद कह रहा है। तो हमें पता है ना सर वर्ड आ रहा है, और हमने बात की थी कि सर वर्ड आने पर सर को किसमें चेंज करते हैं, रेस्पेक्टफुली में। किसमें चेंज करते हैं, रेस्पेक्टफुली में चेंज करते हैं। सर या मैडम, जो हमारे रेस्पेक्टफुल वर्ड्स होते हैं उनको हम रेस्पेक्टफुली में चेंज कर देते हैं। तो गोविंद ने उत्तर दिया है, ठीक है। तो करते क्या हुआ फिर, गोविंद रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली, रेस्पेक्टफुली। अब सेंटेंस हमारा असर्टिव है, तो आप रिप्लाइड भी कर सकते हैं, यहाँ पर टोल्ड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे रिप्लाइड और बेटर है, आपको मिल रही है रिपोर्टिंग वर्ब पहले से। गोविंद रिप्लाइड रेस्पेक्टफुली दैट। अब यहाँ पर हमारा क्या, माई मदर है, माई पॉजेसिव केस है,
माई क्या है हमारा, आई का पॉजिटिव केस है, और आई क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन ऑलवेज फॉलोड बाय द रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट। और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, यानी इस बात को कह कौन रहा है, गोविंद कह रहा है, ही कह रहा है, और ही, और हमें चाहिए क्या है यहाँ पर, माई, यानी पॉजिटिव केस है, तो ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है। दैट हिज मदर, इसको चेंज कर दिया वाज में, वाज इल। यहाँ तो हमारा क्लियर है। एंड सर को हमने पहले ऑलरेडी रेस्पेक्टफुली में चेंज कर ही दिया है। एंड फिर से माई आया, माई फर्स्ट पर्सन का क्या है, पॉजिटिव केस है, किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, गोविंद, यानी ही है, और ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है। हिज फादर, हैज को चेंज कर दिया हमने हैड में, पास्ट परफेक्ट में, हैड गॉन टू कोलकाता, हैड गॉन टू कोलकाता। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, हमने अच्छी तरीके से इसको क्लियर कर लिया। फिर इसके बाद इज देयर नो वन एल्स, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया हमारा, और कहा किसने है, इंक्वायरीड द टीचर ने कहा है। ओके, ठीक है बच्चा। यहाँ से फिर हमारा क्या है, इज देयर नो वन एल्स टू लुक आफ्टर योर मदर। यहाँ पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हमारा ये दे रखा है, किसने पूछा है, टीचर ने पूछा है इस बात को कि क्या तुम्हारे माता जी की देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है। तो फिर से बात करते हैं इसकी, द टीचर। अब देखो यहाँ पहले से इंक्वायरीड दे रखा है, तो मैं आस्क लगाने की जरूरत नहीं है, द टीचर इंक्वायरीड। और सेंटेंस हमारा कैसा है, इंट्रोगेटिव है, रिपोर्टिंग वर्ब से, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या करना है, इफ लगाना है, इफ। अब सेंटेंस को कैसा रूप दे देना है, असर्टिव का रूप देना है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, इफ देयर, और इसको चेंज कर दिया वाज में, देयर वाज नो वन एल्स टू लुक आफ्टर योर पॉजिटिव केस अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार होगा चेंज, ये रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, गोविंद है, भाई गोविंद से तो बात हो रही है, ठीक है। तो गोविंद कौन है, ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग और ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है, लुक आफ्टर हिज मदर। ओके, अब इसके बाद गोविंद सेड देयर इज नोन, गोविंद। अब असर्टिव सेंटेंस है हमारा, वही बात, गोविंद टोल्ड दैट देयर वाज नो वन, देयर वाज नो वन। ओके, ये हमारा एक चैलेंजिंग नरेशन था, और इसको हमने बड़े आसानी से इसको कन्वर्ट कर दिया। और ये पॉसिबल कैसे है, जब आपको सारे रूल्स आते हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव सारे रूल्स आप पर आते हैं, तो हम अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। ओके बच्चा, ठीक है बच्चे। हाँ, ये क्वेश्चन था कि यहाँ पर आपने टोल्ड क्यों लगा दिया है ना, वाई यूज हियर टोल्ड, सो मैंने यहाँ पर साइड क्यों नहीं किया है, बिकॉज यहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में, दो बंदों के बीच में बात हो रही है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में बात हो रही है। ऑलरेडी ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपने आप चल रहा है, जो टीचर है यहाँ टीचर चल रहा है, जहाँ टीचर कह रहा है वहाँ पर गोविंद चल रहा है, दोनों जगह वो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट चल रहे हैं अपने आप ही। ऐसा नहीं है उनको हम लिखें तभी पता चलेगा हमें कि भाई हम यहाँ पर, जब आप धीरे धीरे आप आगे चलते जाओगे तो फिर अपने आप समझ में आता रहेगा कि हम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट दे रखा है ऐसी कंडीशन में करें। जब दो बंदों के बीच में बातें हो रही हैं तो ऑलरेडी वो दूसरा बंदा वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो इस टाइप से हमारा ये नरेशन क्लियर हो गया, और आज हमारे डे 8 में हमारे असर्टिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही क्लियर हो चुके हैं। और नेक्स्ट डे हम इम्परेटिव सेंटेंस को लेकर आएंगे आपके सामने, और मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से ही दोनों जो सेंटेंस थे असर्टिव और इंट्रोगेटिव समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, जिससे मैं उसको और सॉल्यूटेट करूँगा। थैंक यू। और हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन्स को दबाना है, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आती जाएँ उनको आपको प्रोवाइड तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।